बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि टिकटॉकर अलीज़े सहर की है। उस वीडियो में वो क्या करती दिखाई दे रही हैं, वो सिर्फ अपने एक किसी दोस्त या किसी भी ऐसे शख्स जिसके साथ उनका कोई रिलेशन है उनके साथ बातें करती दिखाई दे रही हैं और उसके साथ साथ वो कुछ नाजेबा हरकत करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये उनकी पर्सनल स्पेस है जिसमें वो ये सारा कुछ कर रही हैं। आप या हम कौन होते हैं उनको इस तरह ट्रोल करने वाले? क्या आप मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके आप साथ बैठकर इस तरह वीडियो कॉल पे बातें कर सकें या आपकी कोई पर्सनल स्पेस हो? अगर उस पर्सनल स्पेस को कोई लीक करके उसके ऊपर वीडियोस बनाता है और उसके बाद उस वीडियोस पे ये कमेंट्स आते हैं कि हमें सेंड कर दें, हमें फुल वीडियो सेंड कर दें, वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर ये लिंक दिया गया है, इसको सब्सक्राइब करें, तो आप पर क्या बीतेगी? उस लड़की से अगर ये गलती हो गई थी कि उसने कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप बना लिया था और ऐसे धोखेबाज इंसान से उसने रिलेशनशिप बना लिया था जिसके साथ वो अपनी पर्सनल स्पेस शेयर करना चाहती थी और उस धोखेबाज थर्ड क्लास इंसान ने उनकी इस वीडियो को वायरल कर दिया, तो क्या आप उनका जीना इतना हराम कर देंगे कि वो काला पत्थर पी के अपने आप को उस डगर पे ले आए जहां पे वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में आ गई? अल्लाह पाक ने उनको बचा तो लिया, लेकिन क्या सारी जिंदगी ये दाग जो कि उनकी इस जिंदगी पे, उनकी इस पर्सनैलिटी पे लग गया है, क्या आप जैसे और हम जैसे लोग उनको बख्शेंगे? सारी जिंदगी उनको ये ताना मिलेगा कि तुम तो एक कैरेक्टरलेस और थर्ड क्लास लड़की हो जिसकी वीडियो जो है वो लीक हुई थी। उनके साथ कौन अब शादी करने के लिए तैयार होगा? वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने 3 मरले के घर से शुरू किया, अपने माँ बाप को जैसे भी वीडियोस बना के, टिकटॉक अकाउंट बना के, अर्निंग करके, यूट्यूब से, फेसबुक से, उन्होंने अगर 10 मरले का घर बना लिया और जिस तरह भी बनाया, तो क्या इसमें इतनी जेलस होने वाली कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको जो है इस चीज पे मजबूर कर दिया कि आप उनकी वीडियो आगे से आगे शेयर करें और उसके बाद उसके नीचे वो बेहुदा और बगैरत लोग कमेंट्स करें कि आप हमें वीडियो का पूरा लिंक दे दें, आप हमारे वीडियो जो है आगे से आगे पहुंचाएं, आप इस वीडियो को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये उनकी पर्सनल स्पेस थी और हम जैसे और आप जैसे लोगों को पर्सनल स्पेस जब अपनी बारी आती है तो बहुत अच्छे से याद आ जाती है। आप मुझे भी गालियां देंगे इस टाइम कि जी मैंने जो है वो दुपट्टा नहीं लिया हुआ, मैंने बाल खोले हुए हैं, ना महरमों के सामने बैठी हुई हूँ। ये मेरी जिंदगी है, मैंने डिसाइड करना है कि इसमें मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। आप कोई नहीं होते कि आप मुझे या उस लड़की को ट्रोल करें। उससे गलती हुई है, उसको माफी का तो मौका दे दें। इस टाइम उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी, उसके बूढ़े माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, उसके बहन भाइयों पे क्या बीत रही होगी, उस खुद पे उसके क्या बीत रही होगी। आपने अगर इतना ही जेलसी फैक्टर रखना है ना, तो अपने आप से मेहनत करें और इस चीज को बावर करवाएं कि आप भी कुछ हैं। जब कोई यूट्यूबर आपको गरीबों कह के बुलाता है तो वो मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक करता है। आप जैसे लोग ही होते हैं जो लोगों को उस जगह तक पहुंचाते हैं जहां पे वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं, अपनी जान लेने को तुल जाते हैं। आप जैसे लोगों ने ही पहले आमिर लियाकत को उस जगह पे पहुंचा दिया कि उसने अपनी जान लेने को तरजीह दी। जान लेना किस कदर तकलीफ दे होता है ये कोई उन लोगों से पूछा है जिनको आप जैसे लोग और हम जैसे लोग उस डगर पे पहुंचाते हैं, जिस डगर पे वो खड़े होकर ये भी नहीं देखते कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, अपने आप को अपने हाथों से उठा के मौत के मुंह में लेके जा रहे हैं। जितनी तकलीफ उस टाइम वो शायद महसूस कर रहे होंगे, आप जैसे लोग जो कि बेहिस और बेशरम है वो महसूस कर ही नहीं सकते। आज अगर अलीज़े सहर इस डगर पे बैठी है तो आप जैसे और हम जैसे लोगों की वजह से बैठी है। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि उस बंदे को जिसने उनकी वीडियो लीक की, शायद वो उनका कोई वो बंदा हो जिसके साथ उनका कोई रिलेशनशिप है या उन्होंने कोई फोन सेल किया और उसमें उनकी ये वीडियो हो, वो भी हो सकता है। लेकिन मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि उस बंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ताकि आइंदा कोई भी बेटी अपनी पर्सनल स्पेस में अगर कोई वीडियो बनाती भी है, ये बहुत बड़ी गलती है, मैं मानती हूँ बहुत बड़ी गलती है, गुनाह कबीरा है ये, लेकिन अगर उससे गलती हो गई है तो उसे माफी मांगने का मौका दिया जाए। अलीज़े सहर
आपने गलती कर ली, लेकिन उस जगह पे, जिस जगह पे आप बैठी हुई हैं, उस जगह पे पहुंचाने में हमारा और इन जैसे लोगों का, जो कि थर्ड क्लास लोग हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है। आप अपनी नायाब जिंदगी को इन जैसे लोगों की वजह से मत खराब करें। आप दोबारा से अपनी जिंदगी में वापस आएं और अपनी टिकटॉक चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को इतना ज्यादा ग्रो करें ताकि आप अपने घर वालों को पाल सकें। अपने घर वालों को पालने के लिए हम लोग हैं, ना कि पूरी सोसाइटी को ये बताने के लिए कि हम बहुत साफ सुथरे और अच्छे हैं। इसी के साथ अपने एंकर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।